हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सास की चालाकी। शीतल के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसके साथ निर्मला जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन निर्मला जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही शीतल आराम के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही निर्मला जी कहती, बहू जरा मेरे कपड़े प्रेस कर दो। कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर तैयार रखती। पहले से ही शीतल कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नवेली बहू जो ठहरी। शीतल के पति मोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी भी ऑफिस के लिए निकल गए और तुमने चाय तक नहीं बना कर दी थी। आगे से ध्यान रखना, सुबह 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं। इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी? बड़े बूढ़ों की कदर करना। निर्मला जी ने ताव दिखाते हुए शीतल से कहा। मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने कमरे पर चली गई। तभी एक दिन शीतल का बड़ा भाई त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। शीतल ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ। देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन निर्मला जी तो शीतल के भाई को देखते ही रसोई में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी ना, थोड़े ही है, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तन के साथ ये भी साफ कर दूंगी। शीतल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। शीतल को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वह भैया के सामने ये दिखाना चाह रही है कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन शीतल चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वह कुछ बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही शीतल के भाई वहां से चले गए। शीतल ने सासू माँ की सारी बात अपने पति मोहित को फोन से बताई। तब मोहित ने कहा, क्यों ज्यादा चिंता कर रही हो शीतल? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही शीतल ने आगे न बोलना ही ठीक समझा। निर्मला जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। वे पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती ताकि शीतल को बिल्कुल भी आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद मोहित हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और शीतल से कहने लगा, अरे शीतल क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो। मोहित ने प्यार से कहा। तभी शीतल के बोलने से पहले ही निर्मला जी ने कहा, बेटा अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। निर्मला जी ने गुस्से में कहा। शीतल बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद जी से मिलने शीतल के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बातचीत नहीं हुई थी। पापा को आया देख शीतल दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन शीतल के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखी चाय के कप धोने लगी। समधन को ये सब करता देख शीतल के पापा हैरान हो गए और शीतल से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही है, क्या तुम बर्तन साफ नहीं करती? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा, ये सब ठीक नहीं है। क्या करे समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बुए तो वैसे ही कामचोर हैं कि कब मौका मिले और कब आराम करे। निर्मला जी ने भोले सा मुंह बनाते हुए कहा। तभी बेटा बोला, माँ आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन शीतल ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई में बर्तन धोने लगी, जबकि वो खुद ही सब काम करती है। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ। लेकिन मैंने शीतल की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर से वही वाक्य दोहराया। पता नहीं माँ,
आप शीतल के घर वालों को क्या दिखाना चाहती है? यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो शीतल को। अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मोहित के मुंह से इतना सुनते ही शीतल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सही समय पर मोहित ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, और वह हकदार भी थी। शीतल के पापा के सामने ही मोहित ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी, और अब शीतल के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वह तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। निर्मला जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे और वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। निर्मला जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद निर्मला जी में काफी सुधार आ गया और शीतल के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।